Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel Trade Week. On basis of today's intraday move, we will discuss probable move for incoming sessions, or for some week, is it total reversal or going to be simply a pullback. So पिछले वीडियोस में हमने ये डिस्कस कर रखा है कि ये पॉइंट हमारा ए बना था, ये पॉइंट बी बना था और ये पॉइंट हमारा सी बना था। अब इसे ए बी सी ही मानकर क्यों चलना है उसका मैं अभी लॉजिक बताता हूं, और इस लेग को हम 1, 2, 3, 4 और 5 मानकर क्यों नहीं चलेंगे इसका भी लॉजिक बताता हूं। ये वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज वीकेंड में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, सो वहां से क्लैरिटी मूव में डिस्कस करने के लिए वो चीज रिक्वायर्ड है। जब भी कोई ट्रेंडिंग इम्पल्स बनता है तो वो अपने टू और वो मैच्योर होता है, तो उसकी मैच्योरिटी कहाँ होगी, जहां पर फिफ्थ टर्मिनेट होता है। ओके, सो आफ्टर दिस टर्मिनेशन 5 मूव कंप्लीट हो जाने के बाद 2 to 4 का ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना, कौन से नेचर में वो ब्रेक करता है वो डिसाइड करता है कि ये पार्ट एक एक्चुअल इम्पल्स का है। ये जो इम्पल्स यहाँ पर दिख रहे हैं इम्पल्सिव मूव, ये एक करेक्टिव इम्पल्सिव मूव का पार्ट है, जिसमें यहां तक ये 5 मूव में ए बना है, उसका डिक्लाइन 50%, 38%, उसके बाद से ये अगेन 5 लेग में यहाँ पर ये अनदर सी वेव कंप्लीट किया। तो इन दोनों ए बी और सी को मिलाकर ये इसको हम पूरा ए मानेंगे। अब यहाँ पर सॉरी, इसको हम 2 माने और इसको हम अगर 4 मानते हैं, काफी लोग जो इलियट वेव प्रैक्टिस करते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 इसको 3 माने होंगे, इसको 1 माने होंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। सो 5 के बाद से ये जो डिक्लाइन था, ये डिक्लाइन ये ब्रेक होने के बाद से ये कम समय में पूरा डिक्लाइन दिया है, जो कि ये पार्ट, ये वाला पोर्शन अगर यहां से इनिशिएट रहता, जिसमें से ये 3 कैंडल में ये लास्ट इंपल्स बना है यानी कि 5th बना है, तो हम मान सकते थे कि ये कंप्लीट एक ट्रेंडिंग नेचर का एक इंपल्स है, जो कि यहाँ पर वो नेचर दिखा नहीं चार्ट पर, वो प्राइस एक्शन शो नहीं हुआ। दैट्स वाई वी विल कंसिडर दिस एज ए, this downfall as B, and then again 5 leg impulse as completion of C. So इन दोनों ABC को मिलाकर हमें यहाँ अभी तक A मिला है। अब हमें रीड करना है कि B कहाँ बना और कौन से नेचर में बना, उसके बाद से आने वाले मूव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस लो से इस हाई तक मैंने जो रिट्रेसमेंट प्लेस किया है, उस रिट्रेसमेंट को इसने नियरली 50% टच किया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 38% और इसने 38 के नीचे 50% भी रिट्रेस किया है। एक्सपेक्टेशन यहाँ का था 22237 बट टू अचीव
नहीं हुआ और प्राइस 50% से रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ बी यहाँ बना है या बी यहाँ बना है, अब ये डिस्कशन का मैटर है। तो सॉरी, इस लेग को हम कंसिडर करेंगे ए, जो कि क्लियर कट 5 ओम में आया था, और इसको हम कंसिडर करेंगे बी, इसको कंसिडर करेंगे सी, इसको कंसिडर करेंगे डी, और इसको कंसिडर करेंगे ई। तो अगर यहाँ पर इसको अब ऑलवेज क्या होता है कि डी और बी के ट्रेंड लाइन को अगर मीट किया जाए तो आफ्टर जो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, जो ये थ्रस्ट आता है, ये थ्रस्ट का नेचर भी अब तक यहाँ एब्सेंस दिख रहा है, क्योंकि इसने यहाँ ब्रेक तो किया है बट यहाँ फॉलो अप वैसा दिखा नहीं। तो एक चीज पॉसिबिलिटीज है कि डी अब यहाँ बन जाए, तो डी को हम यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो ये लाइन हमारा ऐसे हो जाएगा, और ई जो बना यहाँ के बाद से ए, बी और सी, तो ये कंप्लीट हमारा एक करेक्टिव बी बनता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबिलिटीज एक और चीज की हो सकती है इस ट्रायंगल को रीड करने का। ट्रायंगल का ब्रेकआउट ही बताता है कि ट्रायंगल कहाँ फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन 1 2 3 4 5 में आया हुआ था, तो उसको अगर ओमिट कर दिया जाए तो हमें एक लेग ये एक्स देखने को मिला 3 लेग में, और इसके बाद से हम यहाँ पर अगेन एक ट्रायंगल रख सकते हैं। तो इसको हमें मानना पड़ेगा ये वाला लेग ए सॉरी माय मिस्टेक दिस वन, यहाँ एक्स कंप्लीट हुआ, ये हमारा ए बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी, और ए बी सी मिलाकर ये बना ई। अब कल के डेट में अब इस ये मेरा ये वाला स्टडी सही है या गलत है, ये पता है कहाँ कंफर्मेशन इसका आएगा, या मुझे इस वाले स्टडी को अल्टर करना पड़ेगा जब इसका थ्रस्ट कंप्लीट होगा, वहां पर ये स्टडी पता चलेगा कि ये स्टडी वैलिड है या हमने कहीं कुछ गलत स्टडी किया है। बट हमारा डायरेक्शन सही रहेगा। उस केस में क्या है, पैसा बनेगा, पैसा बनना चाहिए, पैसा बनेगा। सो ये यहाँ पर ई कंप्लीट हुआ। तो अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पर 2 लेवल बताऊंगा, अगर ई हमारा यहाँ कंफर्म होगा तो उसका अपर साइड का टारगेट दूसरा बनेगा, इसे ए, इसे बी और इसे सी। सिंपल सा स्टडी है जिसमें यहां से लेकर यहां तक को मैंने ये वाला ए बनाया है, और यहां से लेकर आइदर यहां या ये वाला ई, वहां पर हमारा बी बनेगा। तो सी को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, यहां से ये एक्सटेंशन टूल लिया, 0 से ए पर रखेंगे और बी पर उसे प्लेस कर देंगे। तो सी का
मिनिमम डेस्टिनेशन बनेगा 61.8% और मैक्स बनेगा 100%। अगर ट्रायंगल वाइज जाएंगे तो ट्रायंगल का नेचर अगर कल अनफोल्ड होता है तो मैं उसको कल वाले वीडियो में वो एग्जैक्ट टारगेट बता दूंगा। अदरवाइज आपको सबसे पहले 0.618 के लिए जाना है। तो लेट्स प्लेस दिस एक्सटेंशन टूल 0 पर रखा, ए पर रखा। सबसे पहले यहाँ मानते कि यहाँ हमारा बी कंप्लीट हुआ है। तो अगर यहाँ इसके अकॉर्डिंग मैंने आज मॉर्निंग में इसको प्रोजेक्ट किया था बट वहाँ से वो फॉलोअप नहीं दिखा या सो वो थोड़ा सा डाउटफुल केस लग रहा था। तो जैसा पहले की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि 773, सो दैट लेवल नाउ confirming as 22793, 20 पॉइंट का इजाफा हो रखा है और 100% अगर ये अचीव करता है तो 23065.20। ठीक है, तो उस केस में हम इसको ऐसे रीड करने जा रहे हैं। ए बना, बी बना और ये सी बना। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 22793.15 के लिए ट्रेड करना है और वहां पर एक बार पोजीशन जरूर ही बुक करना है। जैसा ये मेरा एक ट्रेडिंग स्टाइल बोलने या जो कुछ भी, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ अंटिल यहाँ पर अगेन से यहाँ पर एक बुलिश कैंडल पैटर्न न बने, देन वी विल गो फॉर 23065। इन केस अगर ये बी हमारा यहाँ पर टर्मिनेट होता है तो सिंपली क्या करना है, इस वाले लो को यहाँ पर शिफ्ट करना है। इन दैट केस our first target will be 22886.60, then 23158.60. Now we will shift from 15 minute to 75 मिनट। उस केस में मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और पिक्चर क्लैरिटी और चार्ट के क्लैरिटी के लिए। सबसे पहले हम बी यही मानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। अगर बी यहां पर है तो आज हमने ऑलमोस्ट 1 कंप्लीट कर दिए हैं और आज के होल सेशन में यानी कि लास्ट सेशन तक हमारा 2 भी कंप्लीट हो गया है और कल के डेट में हम एक अच्छा खासा गैप अप देखने को जाएंगे, जिसमें से वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का हाई ब्रेक करेगा। दैट मीन्स कल के डेट में पॉसिबल है कि वो नियर अबाउट 630, 650, 620 के आसपास वो गैप अप ओपनिंग हो, वहां से एक छोटा सा डिक्लाइन भी आए और वहां से अगेन हम 22750 के ऊपर क्लोजिंग के लिए हम ट्रेड करेंगे, जिसमें से समटाइम्स पॉसिबल है कि हम 800 को टच करके और 750 या 730 के आसपास क्लोजिंग के लिए नेक्स्ट बाई क्लोजिंग सेशन तक हम उसे ट्रेड करेंगे। ये अगर गैप अप 670 के ऊपर होता है तो बहुत ही ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी का ट्रेड बनेगा कि हम 850 के ऊपर ही कल अचीव कर जाएं और पॉसिबल है कि हम क्लोजिंग भी दें वहां का, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि यहाँ ए कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, ए ने 20 बार्स का टाइम लिया है और यहाँ पर अगर हम इसे ही बी माने तो कितना टाइम लिया है, तो ऑलमोस्ट 20 कैंडल्स का टाइम लिया। तो अब ये कितने कैंडल्स में बनेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर वेव टूल अप्लाई कर देते हैं। 0, सॉरी नॉट दिस वन, हैव टू सिलेक्ट दिस वन।
0 A then B. So minimum target, that means 19th March 11:45 आवर्स तक हम 0.618 को अचीव कर जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हमारा आएगा 21 मार्च को बाय 9:15, यानी कि इस टाइम तक हम 100% भी पॉसिबल है कि हम अचीव कर जाएं। ओके, जब तक हम यहां तक आ रहे हैं 23065 तक, तो हम इसे ABC ही लेकर चलेंगे और ये कोई टोटल रिवर्सल नहीं है, ये आपको मानकर चलना ही पड़ेगा। बिकॉज उसका एक ही रीजन है, इसको 1 2 3 4 5 का नेचर शो नहीं करना, और इस एरिया में ये सप्लाई अगेन से सेल ऑफ देगा ही देगा। अब इस केस में क्या होगा, ये अब जो बताने जा रहा हूं वो लॉन्गर टाइम के लिए। हमने जो डिक्लाइन दिया वो बना ए, पुल बैक आया बी, अगेन जो लो ब्रेक हुआ वो बना सी, अगेन जो पुल बैक आया वो बना डी, जो हम चल रहे हैं। ये भी जाएगा ए बी सी के नेचर में, 3 मूव होगा, और ये जो डाउन आएगा वो बनेगा ई। ऑलवेज वेव 4 में ट्रायंगल फॉर्म होता है, और इसी को मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो, लेट मी शिफ्ट टू डेली टाइम फ्रेम, जो ये वाला लेग जो आया है वो हमारा सिंपली सॉरी ए बना है, ये जो लेग गया बी बना है, और ये अगेन 3 मूव में अगर सी बना है। अब जो हम पुल बैक कर रहे हैं ऑलमोस्ट इतना हो सकते हैं, और या इससे छोटा हो सकते हैं जितना बी गया है, तो ये बनेगा हमारा डी। और अब जो ये जो ई बनेगा वो इस वाले लो को ब्रेक नहीं करेगा। दैट मीन्स ये जब डी का मूव कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से जो डाउनफॉल स्टार्ट होगा उसमें जाकर आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। इसलिए फॉर न्यू हाई, न्यू ऑल टाइम हाई, लेट मी करेक्ट, न्यू ऑल टाइम हाई के लिए हमें पोजीशन पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। कब? जब ये डी कंप्लीट हो जाए। डी कंप्लीट होने के बाद एक डाउन मूव आएगा जिसमें ये कंफर्म है कि 21967.20 का लो ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहां से गए हम लोग 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और वहां से हम लोग शिफ्ट हुए डेली के टाइम फ्रेम पर, और अपना लॉन्ग टर्म के लिए व्यू क्रिएट किए। उसमें क्या है कि इस वाले पुल बैक में हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जिसमें मैंने कल एक GTPL हैथवे का ट्रेड दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं ऑन स्टॉकविक्स के मेरे प्रोफाइल पर। सेकेंडली, जब ये डाउनफॉल रिज्यूम होगा तो वो भी डाउनफॉल मैक्स कहां तक आ सकता है, इस वाले पूरे डी पर आपको जहां भी डी कंप्लीट होगा उसका मिनिमम वो 50% आएगा ही आएगा। वो समटाइम्स 0.61% भी आ सकता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ जो डिमांड जो क्रिएट किया जा रहा है उस टाइम पे यही डिमांड
काम आएगा। अभी ये जो जितना दिन टाइम लिया अप मूव क्रिएट करने के लिए, उस टाइम पे यही डिमांड जोन काम आएगा यहाँ से इसे रॉकेट बनाने के लिए। सो हैव पेशेंस। और इस पूरे टाइम में लग सकता है समटाइम्स अप्रैल का मंथ तो ऑलमोस्ट एंड होने जा रहा है। हाफ टाइम हमने पास कर दिया है। डी कंप्लीशन में अप्रैल का मंथ चला जाएगा और वहां से फिर हम मार्च का मंथ चला जाएगा। अप्रैल के मिड तक आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। वो एक एजम्पशन है, जब डी कंप्लीट होगा ई की प्रोबेबल मूव आप तभी गेस कर सकते हैं या उसका स्टडी क्रिएट कर सकते हैं। अभी टारगेट करना है 23065 के लिए और 23800 के लिए। कल के सेशन के लिए मैं अगेन से 15 मिनट के चार्ट पे जाना चाहूंगा। हाँ, ये तो हो गया अप साइड का मूव की बात। सपोज ये अप साइड का व्यू हमारा गलत होता है, उस केस में किसको ऑब्जर्व करना है? उस केस में आपको एक ही चीज का ऑब्जर्वेशन लेकर चलना है। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और साथ में आज के लो से, या आप इसका भी लो ले सकते हैं, आज का ही लेकर चलते हैं यहाँ से इस वाले पॉइंट का 0.618%। तो आज के अर्ली सेशन में मैंने 439 के नीचे एसएल लेकर लॉन्ग लेकर चलने को सजेस्ट किया था, जो कि ब्यूटीफुली काम किया। लो कहाँ तक का बना आज का? वो समवेयर 442 के अराउंड बना था। सो 5 to 10 पॉइंट्स का और 20 पॉइंट्स का आपने अगर एसएल रखा होगा, फिर भी आप आज उस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किए होंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज बुक भी किए होंगे तो एक नोन ट्रेड लेकर आप विथ कंफर्मेशन चल रहे हैं लॉन्ग साइड का, जिसका अभी हमें मिनिमम टारगेट करना है 22800। सेकेंड टारगेट करना है 23065। तो ये लेवल्स कल के लिए हो गया है, फॉलोड बाय अगले सेशन के लिए हो गया। ये व्यू कब गलत हो जाएगा? जब हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे 22438 के नीचे। वो क्लोजिंग कितने देर का होना चाहिए? कम से कम 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब जाकर हमारा ये बुलिश व्यू इनवैलिड हो जाएगा। उस केस में हमें फर्स्ट टारगेट क्या मिलेगा? 22273 जो हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे थे, वो टारगेट हमें अचीव होगा। नीचे का मूव अगर अनफोल्ड होता है तो बहुत ही स्लो बनेगा और मैक्स टू मैक्स अभी वो 22090 तक का लो देख सकते हैं बाय दिस वीकेंड। अगर नीचे का मूव अनफोल्ड होता है तो क्लियर कट नीचे का मूव अनफोल्ड होगा 22439 के नीचे, और मैक्स टू मैक्स कहाँ तक का लो देख सकते हैं हम लोग? 22090। इन बिटवीन क्या मिलेगा? 22237। ये हो गया जब बुलिश व्यू गलत होता है। तो अपसाइड के मूव के लिए 22800 के लिए जा सकते हैं, वहां पर एक बार पोजीशन बुक करना है। फिर अगेन पोजीशन क्रिएट कीजिए 23065 के लिए। अभी तक के लिए इतना ही है। हर एक लेग को मैंने डिस्कस करके एक्सप्लेन किया है, कौन सा मूव क्यों बना है, उसका लॉजिक क्या है एज पर वेट। सो